तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीएस क्रिएटिव चैनल। तो ये वीडियो होने वाला है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों ने कोर मैथ्स लिया एज अ सब्जेक्ट इन देयर सब्जेक्ट लिस्ट। तो उन लोगों के लिए भाई एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी बोलने वाला हूँ, ताकि उन लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिल जाए उन लोगों के बोर्ड एग्जाम पे। और ये मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि भाई साहब मैं भी था कॉमर्स स्टूडेंट, और क्लास 10 में अच्छा खासा मैथ्स पे स्कोर देखने के बाद मैंने अच्छा प्राउडली ले लिया मैथ्स, ये सोच के कि अच्छा स्कोप है, अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लूंगा, क्या होता है। लेकिन 11th 12th में भाई अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ने इतना हालत खराब कर दिया ना मेरा। फिर जाके मैथ्स, और मैथ्स ने तो भाई बोर्ड्स के लास्ट टाइम में बहुत खराब किया। लेकिन मैं भी नहीं था छोड़ने का, अच्छा खासा स्कोर करके पास कर लिया, ठीक है। तो मैं उन लोगों को बोलने वाला हूँ एक स्ट्रेटेजी, ताकि वो लोग अच्छा खासा स्कोर कर सके। और इतना इग्नोर भी मत करना भाई, मैथ्स सब्जेक्ट को इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कोर्स स्ट्रक्चर। तो आप लोग देख लो, ज्यादातर स्टूडेंट ये रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी देख के बोलते हैं भाई इजीली मैं 40 प्लस स्कोर कर लूंगा। मैं इनको ही कंप्लीट करूंगा पहले, और बाद में आके कैलकुलस पकड़ूंगा, वेक्टर कर लूंगा, लीनियर कर लूंगा, प्रोबेबिलिटी कर लूंगा, लास्ट में आके कैलकुलस अगर अच्छा लगे तो मैं करूंगा। क्या ये होता है 35 मार्क्स नहीं लाने पे, इजी। लेकिन इसमें छिपा है एक सच कहानी, एक करेक्ट एनालिसिस जो मेरे को लगा था मेरे टाइम पे, ठीक है। तो मैं वो बोलने वाला हूँ। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, आपका चैप्टर लिस्ट देख लो। रिलेशन एंड फंक्शन में आपका है रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये दो चैप्टर बहुत ही इजी है, इससे आपको हार्डली एमसीक्यू आएगा, ठीक है, एमसीक्यू आएगा। और रिलेशन फंक्शन में से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या एमसीक्यू एक दो आ जाएगा, जो कि बहुत इजी है। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि बहुत इजी है। यू कैन इजीली क्रैक दोस थिंग। ये इसके लिए क्या चाहिए आपको? ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ज्यादा लॉजिकल एनालिसिस करना चाहिए, ओके। और एमसीक्यू के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और 2 मार्क का आएगा। मैंने देखा ट्रेंड हमेशा 2 मार्क का आ जाता है। लेकिन बात फिर से स्टार्ट होता है, तो आप इजीली यहाँ पे 7 to 8 मार्क ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा इजीली इजीली अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लो। लेकिन आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ पे मैंने पहले मार्क करके रख दिया, पहले से कट कर देता हूँ। तो देखो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर देखने के बाद ना ज्यादातर स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारा एनसीईआरटी बुक में कितना इजी एक्सरसाइज है, मैं तो अच्छे से यहाँ का 10 मार्क क्रैक कर लूंगा। लेकिन इसमें छुपा है असली सच। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट तो अच्छा खासा एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लिया, लेकिन आप एक बार पीआई को चेक कर लेना। यहाँ पे 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छा आप लोगों ने चेक कर लिया, लेकिन बाकी का जो 5 है, वो 5 मार्क आपका एमसीक्यू पे आता है। और वो एमसीक्यू इट्स नॉट इजी, ज्यादातर आपका लॉजिकल बेस्ड में आता है, और आपका फॉर्मूला से आता है। यहाँ पे बहुत फॉर्मूला है ये दो चैप्टर में, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अगर आपको नहीं पता, आपके एनसीईआरटी बुक में इतना फॉर्मूला आई डोंट थिंक दिया होगा, लेकिन आपके जो टीचर आपको मैथ्स करवाते हैं वो लोग तो बोलेगा ही कि शॉर्ट ट्रिक कैसे है। तो उन सारे शॉर्ट ट्रिक को आपको समझना होगा, कि इसको नंबर ऑफ क्या क्या है मैं भूल गया एक्चुअली। तो आप उसको मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आई गेस बाहर करना पड़ता है मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट से। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको फॉर्मूला ना होगा। और 5 भाई बहुत हार्ड है एमसीक्यू, मतलब ना ही याद दिला देगा, इतना हार्ड होगा मेरे को जितना लगा। आपके लिए इजी होगा, आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया तो। आप हमेशा ना एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, जैसे कि आरएस या आरडी शर्मा। मैं रिकमेंड करूंगा आरएस अग्रवाल, ठीक है। ये बात गया एल्जेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स डोंट टेक इजीली, इट्स मॉडरेट। मॉडरेट चैप्टर दिखने में इजी लगता है, लेकिन असल में इजी नहीं है। फिर आता है कैलकुलस, कैलकुलस को बाद में बात करूंगा। और फिर आता है आप सभी का वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। तो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में क्या होता है पता है? ज्यादातर स्टूडेंट एनसीईआरटी कर लेता है, करने के बाद एक्स्ट्रा जोश आ जाता है कि भाई मैं तो अच्छे से इजी स्कोर कर लूंगा। लेकिन उन लोगों का यही गलती है, बिकॉज वेक्टर एंड 3D से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर दिया, मिसेलेनियस कंप्लीट कर दिया, तो आप तैयार हो इजीली मार्क्स लाने के लिए, 5 मार्क आ जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन से। ना भाई, इतना इजी नहीं है। आपको रेफरेंस बुक करना होगा, अगर आपको 14 में से 14 नंबर चाहिए, आपको रेफरेंस बुक करना होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा अदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज वेक्टर एंड 3D इज दैट टॉपिक, यू नो, वी कॉमर्स स्टूडेंट, जो कॉमर्स स्टूडेंट फील्ड से आता है उन लोगों के लिए नया, लेकिन साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए पुराना है, क्योंकि मैंने सुना कि 11th पे फिजिक्स में आई गेस है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा वेक्टर वेक्टर और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो भाई पूरा प्रैक्टिस करना होगा, एनसीईआरटी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि अगर आपने पीवाई को चेक किया तो इजीली आपको क्वेश्चन नहीं पूछे कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ लिया, नहीं यार। बहुत रेयर केस है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया, और अगर पूछ भी लिया तो घुमा फिसा के दिमाग का दही बना देगा, ठीक है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और पीवाई क्यू इज मस्ट। अगर आपने पीवाई क्यू कम से कम 20-30 भी कर लिया ना, तो मोर देन एनफ है टू गेट 14 out of 14, बट यू नीड टू डू। और एमसीक्यू, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट इजी एंड नॉट मॉडरेट, इट्स मॉडरेट लेवल, ओके। फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, वेरी वेरी इजी। सिर्फ एमसीक्यू थोड़ा ना ज्यादा प्रैक्टिस करना। 2 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा ही आएगा, और 3 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फिर 5 मार्क हो जाएगा, ओके। तो एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करना। और प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी, 8 मार्क इजी ले सकते हो, बेस थ्योरम से पूछ लेगा,
बेस थ्योरम से आपका लगभग 4 मार्क का पूछ लेगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट से हो सकता है आपका, इंडिपेंडेंट इवेंट से आपका 3 मार्क का पूछ ले, और कुछ भी हो तो उसे, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछ ले, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे इजी आता है, कोई इतना हार्ड नहीं। अब आते हैं कैलकुलस के ऊपर। देखो, कैलकुलस का नाम सुनकर बहुत लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ से मैं इजीली 45 स्कोर कर लूंगा, 50 60 तो मैं इजीली 35 छोड़ दूं। लेकिन भाई ये गलती मत करना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इज कंटिन्यूटी पार्ट। फिर आता है डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी अगर आपने एनसीईआरटी पे कर लिया, बहुत एनफ है, आपके अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आएगा डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी सबसे पहले आप लोगों ने, आप लोग को पसंद आए या ना आए, पहले एनसीईआरटी कर लेना, प्लस मिसलिनियस 5 6 बार कर लेना, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, फिर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर सकते हो, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लगभग 4 मार्क का तो केस बेस आता ही है, और 3 मार्क का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 से 4 मार्क का, ठीक है। तो लगभग आपको 4 5 6 7 8 मार्क का आ ही जाएगा क्वेश्चन, 8 या 7 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला से आपको आंसर निकालना है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को मत छोड़ना, इसको इसको हल्के में कर लेना, लेकिन इसको हल्के में मत करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, आपका इजीली 8 to 7 मार्क आ जाएगा। फिर आता है इंटीग्रल। इंटीग्रल का भी ना पूरा एनसीईआरटी थोड़ा एक बार कर लेना। फॉर्मूला जो कि ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटीग्रल रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डीएक्स, इट्स वन ऑफ द वेरी डिमांडिंग क्वेश्चन, डिमांडिंग फॉर्मूला, जो आपका काम आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। मतलब पहले आप एनसीईआरटी कर लेना 2 3 बार, फिर आना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 5 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाएगा। हाँ, इतना क्वेश्चन आ जाएगा। अब इजीली आ सकता है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला को समझ के ना, फॉर्मूला बैठा के आंसर निकालना है। इजीली आपको 5 ना मिले, लेकिन 4, अगर 5 में से अगर 5 ना मिले, 4 मार्क का एटलीस्ट आपको मार्क्स मिल जाएगा, इजी है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको अंदर ट्रस्ट है, ठीक है मैं कर सकता हूँ तो कर लेना। मैं तो भाई छोड़ दिया था मेरे टाइम पे, क्योंकि बहुत हार्ड लगा था। ओके, तो ये रहा आपका स्ट्रेटेजी, मैं एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले भाई आप सभी का रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन इजी। फिर आपका आता है एल्जेब्रा, नॉट इजी, मॉडरेट। फिर आता है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में से आप क्या करोगे, सबसे पहले एनसीईआरटी, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये मस्ट। इससे आपका लगभग आप सभी का 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर आप सभी का है 3D एंड वेक्टर, 3D एंड वेक्टर, ये मॉडरेट है, नॉट इजी। फिर है आपका एलपीपी, और फिर है आप सभी का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्यादा प्रीफर कर लेना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आप सभी का ये वाला, ठीक है। इस इन दोनों को करने के लिए आप सभी को पहले का चैप्टर करना होगा, फिर ये वाला, इट्स नॉट इजी। ओके, तो आप लोग ये कर सकते हो ताकि अच्छा खासा मार्क्स ले सकते हो, बट ट्रस्ट मी, इजीली आप लोग 45 to 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। और अगर स्कूल से आपको, अब पकड़ लो आपने 45 भी स्कोर कर लिया, और स्कूल से अगर 18 भी दे दिया, 63, ठीक है। और अगर आपको अंदर हौसला है ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का, तो भाई 63 के 93 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इन लोगों के लिए जो लोग दे आर मतलब मैथ सब्जेक्ट एज हेक्टिक ले रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो इतने तक ही रखने दे, और इसका जो नोट्स है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।